साथीहरू सबजनालाई नमस्कार छ र मेरो स्वास्थ्य प्रकृतिको खोज चाहिँ निरन्तर जारी नै छ। यसमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान र नयाँ कुराहरू जान्ने मेरो प्रयत्न चाहिँ र सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रकृति सम्बन्धी ज्ञानहरू दिने र यसमा अहिले अझ गहिरो रूपमा चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्ने काम मेरो जारी नै छ। यही गर्ने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ यहाँ भेटेको छु, जसले चाहिँ प्रकृति विषयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी र प्रकृति सम्बन्धी विषयमा चाहिँ विगत 5-6 वर्षदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ र उहाँसँग कुरा गर्छु। हेलो जी, नमस्कार। आपका परिचय दिए दर्शकबिन को। देखिए, नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, ये सब हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु है, मैं दिल्ली से हूँ और योगा, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी में वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी समय से मैंने लोगों को लाभ पहुँचाया है और लोगों को काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हम लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसमें हमें माँ प्रकृति की गोद में जाने की ज़रूरत है। आज के टाइम में अगर हम माँ प्रकृति की गोद में चले जाएंगे तो माँ प्रकृति अपने आप हीलिंग करते हुए हम लोगों को ठीक कर देगी। जो भी हमारी परेशानियां हैं, शरीर से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, या जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको ठीक कर देती हैं। तो हमें योगा से जुड़े रहना चाहिए, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से जुड़े रहना चाहिए। इस सब में हम सबका ही भला है, किसी दूसरे का भला नहीं है, सब हमारा ही भला है। तो माँ प्रकृति से कनेक्ट रहें। जैसे 5 तत्व होते हैं, है ना, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आसमान, सारी चीज़ें हैं। तो हम इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गए। हम हमेशा जूते पहनकर चलते हैं, कभी नंगे पैर मिट्टी में नहीं चलते, मिट्टी से दूर हो गए, खुली हवा में सांस नहीं ले पाते, घरों में हम बंद होकर रहते हैं, है ना, खुले आसमान के नीचे नहीं आ पाते। और पानी पूरा कभी नदी में जाके नहाना या बरसात के पानी में हम नहीं नहाते, तो गर्म पानी से हम बार बार नहाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं क्योंकि हम प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो गए। तो हमें प्रकृति से फिर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और जो हमें सहायक होती है नेचुरोपैथी के थ्रू। तो हम नेचुरोपैथी के थ्रू करेंगे, सारी चीज़ें इजीली हो जाती है, बड़ी आसानी से हम इनको कर पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन एक है कि जो गांव में लोग रहते हैं, हाँ, उधर तो उन लोगों को ऐसा प्रकृति से कनेक्शन था है, हाँ, लेकिन उन लोग भी बीमार है। तो उसके लिए उन लोगों के लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वो लोग गांव के लोग के लिए बना रहा हूँ। हाँ। उन लोगों के क्या संदेश है आपके स्वस्थ रहने के उनके उपाय? लिए मैं ये कहूँगा, एक रहन सहन की दिनचर्या होनी चाहिए। खान-पीन का? गाँव के लोग क्या करते हैं ना, कभी मेहनत बहुत ज़्यादा करते चले जाते हैं, खाने को भूल जाते हैं, कभी कुछ का कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये पूरा दिन हमारा दिनचर्या बनी होनी चाहिए। इस टाइम मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, खाने का समय है तो मुझे खाना खा लेना है, काम करने का समय है तो काम कर लेना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और बैलेंस डाइट लेना है। इसमें डाइट का बड़ा रोल है। कई बार हम क्या करेंगे, एक ही तरह का खाना खाते रहते हैं, दूसरी चीज़ें हमें कम हो जाती है बॉडी के अंदर। एक बैलेंस रखना है ताकि कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, कच्चे फ्रूट, फल, सब्जियां, है ना, ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस तरीके से मिल पाए। इस समझ को देने के लिए हमें गाँव के लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत होती है कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे दिनचर्या में लाएँ, है ना। दिनचर्या में लाना बहुत जरूरी है। कैसे बॉडी को क्लीन करना है, जल नीति कैसे करना है, सूत्र नीति कैसे करना है, रबड़ नीति कैसे करना है, कुंजल क्रियाएं कैसे करना है ना, एनिमा वगैरह कैसे करना है। तो ताकि हम अपने तरीके से इस बॉडी की क्लीनिंग भी होती रहे, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता रहे, खाना हजम भी होता रहे और क्या हमें लेना है ये हमें समझ आ पाए। तो गाँव के लोगों को अवेयर करने की जरूरत। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप तो फॉलो करते, तो आप जैसा हेल्दी बनने के लिए लोग क्या है आपका दिनचर्या बताइए लोगों को। देखिए, मैं तो अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव बताऊंगा, तो मेरा तो क्या है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ होती है। मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ बैलेंस होता चला जाता है। अगर आप मेडिटेशन से डिस्कनेक्ट है, फिर आप कितना भी कोशिश करेंगे अच्छा खाऊं, हेल्थ बनाऊं, वो कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। तो आप सुबह से लेकर शाम तक आपका दिनचर्या बता दीजिए। ठीक है, दिनचर्या तो यही है कि जो नॉर्मल डाइट है अपना, मैं एक टाइम खाना खाता हूँ दोपहर में। जैसे सुबह क्या लेते हैं आप? जैसे मॉर्निंग उठना होता है, वो सबसे पहले उठते ही अपना उषा पान करना होता है ना, गर्म पानी, गुनगुना पानी पिया, फ्रेश होके आना है। योगा भी करते हैं? हाँ, योगा वगैरह करना है, एक्सरसाइज करना है और उसके बाद फिर नारियल पानी पी लेना है। नारियल पानी भी पीते हैं? हाँ, थोड़ा गैप के बाद नारियल पानी पी लेता हूँ। और उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स ले लेने होते हैं जो रात में हमने भिगोए हुए होते हैं। मुनक्का और ये सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स वगैरह, अंजीर वगैरह सब भिगो के ना रात में, अखरोट वगैरह, उसको ले लेना होता है। और फिर हमें भरपेट फल खाना चाहिए मॉर्निंग में, 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास भरपेट फ्रूट खाएं आप डेली। छिलके हटा के खाएं क्योंकि आजकल केमिकल इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को बचाव भी ज़रूरी है, अपने आप को बचाते हुए, और सारे फलों को खाना चाहिए।
और फलों को खाने के बाद फिर 2 घंटे का गैप करिए। फिर जब आपको भूख लगती है 1 बजे 2 बजे के आसपास, उस टाइम फिर मैं सलाद खाता हूँ पहले, कच्ची सब्जियाँ खाता हूँ जितनी मैं खा सकता हूँ, और फिर आधे क्वांटिटी में उसको फिर अन्न खाता हूँ, चाहे रोटी ठीक है। सब्जी जो भरपेट दही वगैरह सब मैं खा लेता हूँ, है ना। और फिर शाम को मैं खाना नहीं खाता हूँ। शाम को अपना ज़्यादा कभी थकान हुई, ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो खिचड़ी खा लिया, कभी मिल्क लेके अपना आराम से, अच्छा प्योर अगर मिल्क मिलता है तो आप मिल्क लेके आराम से सो सकते हैं आराम से। अरे वाह, बस इतना कर सकते हैं। थैंक यू जी आपके यही मेरा विचार राज है के लिए। पिछले 7-8 साल से मैं अरे इसी वाह। तरह की लाइफ जी रहा हूँ। थ्याङ्क यू। थैंक यू। त्यो देख्नुभयो साथीहरू, सबैको सोच हुनसक्छ फलफुल मात्रै हुनुपर्छ, खानुपर्छ हेल्दी हुनको लागि, होइन। तपाईँले खाना पनि खानुहोस्, तर त्यही क्वान्टिटीमा चाहिँ फलफुल पनि खानु पर्यो। यो मान्छेले बताउनु भयो कि फलफुल मैले खान्छु भन्नुभयो। विगत 3-4 वर्षदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो लाइफस्टाइल गरेर कुनै पनि रोगमुक्त जीवन बाँचिरहनु भएको। त्यो पकाएको चिज अब एकैचोटि छोड्ने अनि फेरि त्यो त्याग्ने भन्ने होइन कि। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ 50% चाहिँ तपाईँले कमसेकम काँचो चिज, जीवन्त चिजहरू चाहिँ खानु पर्यो, अनि बल्ल स्वास्थ्य जीवन सम्बद्ध। र धन्यवाद सबैजनालाई।